नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था तो कई जगहों पर जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के नाम के नारे लगाते मिले। सर, क्या बात थी, क्या मामला था? देखिए, नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं ने और जनता दल यूनाइटेड ने एकदम साफ संदेश दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। जब काफिला गुजर रहा था तो जगह जगह पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जमा थे और खूब जोर से चिल्लाकर सब ने नरेंद्र मोदी को सुनाया। नरेंद्र मोदी ने उधर देखा भी और देखकर स्माइल भी किया जब उनके कानों में गया कि जब यह नारा उनके कानों में गया कि 2025 फिर से नीतीश कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं टोपी पहने, तो उन्होंने उधर देखा, ध्यान से देखा और मुस्कुराया भी। मतलब एकदम साफ है कि जो रोड शो है, रोड शो के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में वे लीड रोल में रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं ने मैसेज दे दिया, नीतीश कुमार ने भी मैसेज दे दिया कि ठीक है, हम कहेंगे कि मोदी की जय हो, लेकिन वे कार्यकर्ता क्या नारा लगा रहे थे? देखिए, नारा के मायने समझिए। नारा जो है उसके मायने क्या है? कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के खूब नारे लगाए हैं कार्यकर्ताओं ने, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने क्या नारे लगाए हैं? नीतीश मोदी जिंदाबाद। कहा कि बिहार में नीतीश, केंद्र में मोदी। मतलब बड़ा बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में हम ही रहेंगे। बड़े भाई हम थे और बड़े भाई हम रहेंगे। आप केंद्र देख लीजिए, लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार वाली जो बात है वो फिर से बहुत ही स्ट्रांगली पहुंचाने की नरेंद्र मोदी के कानों तक कोशिश की है नीतीश कुमार की पार्टी ने। अब नीतीश कुमार ने तो नहीं कहा होगा कार्यकर्ताओं को कि जब मोदी का काफिला गुजरेगा तो तुम लोग वहाँ पर जाना और मेरे नाम के नारे लगाना कि हाँ 2025 फिर से नीतीश। जरूर यह पार्टी की प्लानिंग है। मतलब जनता दल यूनाइटेड चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक यह नारा पहुँचे। मतलब कि उन्हें बताने की कोशिश थी कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। अगर आप नीतीश कुमार के चेहरे को किनारे रखकर सोचेंगे कि हम बिहार में चुनाव लड़ लें नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके, तो यह मुमकिन नहीं है। और यह मैसेज बखूबी रोड शो। अब देखिए, इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। मैं देख रहा था कि जब गुजर रहा था काफिला तो जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो जगह जगह पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता भी टोपी लगाकर पूरे जोश में थे और अपनी ताकत दिखा रहे थे और नीतीश मोदी की जय कर रहे थे, नीतीश मोदी जिंदाबाद। और ऐसे नारे लगा रहे थे जिससे एकदम स्पष्ट था कि वे, उनकी मंशा क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम बड़े भाई रहेंगे, यहाँ तो हम ही रहेंगे, आप अपना दिल्ली देख लीजिए, बिहार हम ही संभालेंगे, बिहार हम ही संभालेंगे। तो इसके मायने बड़े हैं। ऐसे समय में जब जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि 115 सीटों से हम कम पर नहीं मानेंगे, 115 सीटें हम लेंगे, बाकी आप लोजपा को क्या दीजिएगा, बाकी आप उपेंद्र कुशवाहा को क्या दीजिएगा, आप देख लीजिए, लेकिन 115 सीटें हम लेंगे, बाकी जो सीटें 115 से कम में जेडीयू मानने वाली नहीं, 115 सीटें हम लेंगे, 115 के बाद आप देख लीजिए। तो आप भारतीय जनता पार्टी को फिर मैसेज दिया है आज नीतीश कुमार की पार्टी ने। और देखिए, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा था जब वे पहुँचे एयरपोर्ट, तो थोड़े डिफरेंट थे। मतलब दमखम दिख रहा था और उन्होंने यह मैसेज देने की कोशिश की जब उनको ब्रीफ किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनल के बारे में, तो उन्होंने रोक करके कुछ सवाल पूछे और उनके सवालों का जवाब, जो भी उनके मन में सवाल थे उन सवालों का जवाब लिया। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहा हो और मुख्यमंत्री टोक दे और कुछ सवाल पूछने लगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज किया,
जब प्रधानमंत्री को बताया जा रहा था कि हाँ ये क्या है कैसे है, तो उन्होंने रोका, कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब लिया। तो मतलब देखिए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी एकदम क्लियर कट, आज का जो रोड शो था, आज का जो कार्यक्रम था, उसमें क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि बिहार में हम बड़े भाई रहेंगे और 2025 फिर से नीतीश। अब आज बैठक होनी है, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं रोड शो खत्म हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय मीटिंग चल रही होगी और उस मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। इस पर भी चर्चा होगी कि किसको क्या मिलेगा, किसकी कितनी मांगे हैं, किसको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। और सब जानते हैं कि एनडीए में सीटों के मामले में महागठबंधन से भी ज़्यादा खराब हालत है, एक एक सीट पर बात है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सर्वे करा के रखा है, 243 सीटों का सर्वे करा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उन सीटों का सर्वे नहीं कराया है जिनको भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, 243 सीटों का सर्वे करा के रखा है कि किस पर क्या मुद्दे होंगे, कहाँ कितनी गुंजाइश है, कि कितना संघर्ष है, किसकी कितनी जातीय समीकरण क्या है, सारी चीज़ों का सर्वे कराकर भारतीय जनता पार्टी बैठी है। और इसी का नतीजा है कि दूसरे राज्यों से जो प्रवासी बिहारी हैं, जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, वहाँ से 2 करोड़ वोटर्स को बिहार लाने की तैयारी है चुनाव में, ताकि जहाँ भी उनको लगेगा कि यहाँ थोड़ी दिक्कत है, 5,000-10,000 वोट का जुगाड़ करने से स्थिति हमारी ठीक हो सकती है, हम चुनाव जीत सकते हैं, वहाँ उसकी भरपाई वे हरियाणा और दिल्ली और नोएडा और मुंबई से बिहारियों को लाकर कर लेंगे, क्योंकि वे रहते भले ही नोएडा और मुंबई और हरियाणा में है, वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, उनका घर यहीं है, उनकी पत्नी यहीं रहती है, परिवार यहीं रहता है, बहुत लोगों ने घर बना लिया वहाँ, लेकिन उनकी माँ यहाँ रहती है और मतदाता सूची में वे यहाँ के मतदाता हैं। तो ये सारी रणनीति आज रात, बड़ी बड़ी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बैठक होगी विधायकों की, सांसदों की, विधान पार्षदों की, उसमें रणनीति बनेगी। लेकिन एक इस पर भी जरूर चर्चा होगी, जो मैसेज नीतीश कुमार ने आज दिया है कि 2025 फिर से नीतीश, और जो स्माइल नरेंद्र मोदी ने किया है, अब उस स्माइल, वो जो मुस्कुराहट है, उस स्माइल के क्या मायने हैं, यह तो नरेंद्र मोदी का दिल तो कोई पढ़ नहीं सकता है, दिमाग तो कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन मुस्कुराहट गजब की थी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।